हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रैक विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। पहला सवाल है आपका, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आइए इनके बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। तो दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारंभिक अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। यानी कि दोस्तों, जो प्रारंभ में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1526 ईस्वी, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी, ऑप्शन सी 1761 ईस्वी, ऑप्शन डी 1857 ईस्वी। तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी। दोस्तों, यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त की और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1969 ईस्वी में। तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारत की एक केंद्रीय बैंक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलांग, ऑप्शन डी सी एन आर राव। तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति लाने में प्रमुख योगदान डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का रहा है। दोस्तों, हरित क्रांति जो होती है ये कृषि के क्षेत्रों में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए नागरी, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन डी गुप्त लिपि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि। दोस्तों, अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जो कि उस समय की प्रमुख लिपि थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन गैस, जो कि वायुमंडल में 78% पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 8 जून, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 16 सितंबर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पर्यावरण की सुरक्षा और जागरूकता के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए 1757 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1764 ईस्वी, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी, ऑप्शन डी 1772 ईस्वी। तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। दोस्तों, प्लासी की लड़ाई जो है 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा है। आइए इसके बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बुध ग्रह को, ऑप्शन बी बृहस्पति को, ऑप्शन सी मंगल ग्रह को, ऑप्शन डी शुक्र को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को। अब मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंगल ग्रह की सतह पर लोहे के ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देती है, इसी वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका ऑप्शन है केवल खेल, ऑप्शन बी केवल विज्ञान क्षेत्र में, ऑप्शन सी केवल कला क्षेत्र में, ऑप्शन डी सभी क्षेत्रों में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी क्षेत्रों में। यानी कि दोस्तों भारत रत्न जो है खेल में, विज्ञान में, कला में, सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। दोस्तों अधिकांश नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी, जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1964 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1974 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1998 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2004 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 ईस्वी में परमाणु का पहला परीक्षण हुआ था भारत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, यूनिसेफ किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी बाल कल्याण, ऑप्शन सी आर्थिक सहयोग, ऑप्शन डी सैनिक सहायता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल कल्याण। दोस्तों यूनिसेफ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, संसद संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। दोस्तों संविधान के अनुसार संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? आपका ऑप्शन है ए रोहिणी, ऑप्शन बी इनसैट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी भास्कर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट, जो कि हमारे देश के नाम पर पड़ा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1919 को, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों यह हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। यह एक अति दुखद घटना थी। तो दोस्तों इस प्रश्न के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे, कितने क्वेश्चन का आपने सही जवाब दिया है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।